क्या आईपीओ है? सर इसमें ना अब आईपीओ मार्केट में कुछ ज़्यादा उत्साह तो दिख नहीं रहा है। मार्केट थोड़ा ठीक हुआ है, हो सकता है आईपीओ आने शुरू हो जाएं, लेकिन कुछ कंपनियां जिनके लॉक-इन्स खुल रहे हैं ना, कल भी हम डिस्कस कर ही रहे थे इस चीज़ को। कुछ बड़े बड़े नाम हैं सर, जिसमें आदित्य इन्फोटेक, सीपी प्लस, लेंसकार्ट और एनएसडीएल। इनके लॉक-इन्स आज और कल में खुलने हैं। सीपी प्लस और लेंसकार्ट के तो आईपीओ के लॉक-इन आज ही खुल रहे हैं और एनएसडीएल का लॉक-इन कल खुलने वाला है। कल यानी कि 5 फरवरी को, 3 फरवरी को, यानी कि जो बीता कल है उसमें सर एनएसडीएल बहुत अच्छा चलता हुआ दिखा था। आप कह रहे थे कि एनएसडीएल के बजाय आपको सीडीएसएल ज़्यादा पसंद है। अभी भी व्यू मेंटेन्ड है आपका? जी जी जी, एकदम। मुझे लगता है कि एनएसडीएल अभी मैं बाई नहीं करूंगा, ऑलरेडी चला है। हम्म। ठीक है, चल रहा है तो चलने दीजिए, लेकिन हमारा फेवरेट जो काउंटर आएगा वो है सीडीएसएल। सीडीएसएल मुझे लगता है कि करेंट जोन से भी हाई पोटेंशियल एक स्टॉक है। और सीपी प्लस भी मुझे अच्छा लगता है, क्योंकि रिसेंटली हमने देखा जी, टॉप से जो नीचे आया था एक पुल बैक पैराबोलिक फॉर्मेशन हुआ है, फिर से ये बेस फॉर्मेशन ऑलरेडी हो चुका है, तो होल्ड करने का सलाह रहेगा। आदित्य इंफोटेक जो सीपी प्लस है, और लेंस कार्ड को लेके बहुत सारे कंट्रोवर्सी थे कि लेंस कार्ड का वैल्यूएशंस बहुत महंगा है, 70,000 करोड़ के आसपास का। उस टाइम पे वैल्यूएशंस बोला जा रहा था। इनफैक्ट हमने देखा जिस टाइम पे आईपीओ आया था, ऑलमोस्ट 360 के रेंज के आसपास ओवरऑल इस रेंज पे एक लो लगाया था। लो लगाने के बाद लगातार उसी दिन रिकवर हो गया था 380 390 के आसपास। अब देखिए, मेरा व्यू इसमें ऐसा है, मैं आपका भी नहीं सुनूंगा, मैं मेरा भी नहीं सुनूंगा, मैं तो मार्केट का ही सुनूंगा। अब मार्केट बोल रहा है कि भैया मैं ऊपर हूँ लेंस कार्ड में, तो कुछ हमारा प्रॉब्लम है नहीं अभी तक, तो हम क्यों इसको ओवर वैल्यूड बोले? जब तक ये ऊपर है तो तब तक बने रहना चाहिए। और सेकंड थिंग है कि मतलब इसमें ना आप फंडामेंटली, आप अगर जो फंडामेंटल एनालिस्ट है ना, दे कैन प्रिडिक्ट बिकॉज ऑफ द फ्यू थिंग्स। वैल्यूएशन बहुत महंगा है। अब जो न्यू एंटरप्रेन्योर्स है, सपोज अगर मैं पीयूष जी जो लेंस कार्ट के फाउंडर है उनके ही बात करूंगा, तो शार्क टैंक पे भी हमने देखा ओवरऑल उन्होंने लास्ट मैनेजमेंट की तरफ से ये स्टेटमेंट आया था कि नहीं, मैं कंपनी को बड़ा कर रहा हूँ, इसको कल को एग्जिट करने के लिए नहीं, और मुझे और बड़ा करना है। सो जब मैनेजमेंट से ऐसे कॉन्फिडेंस आता है ना, तो तब जाके इन्वेस्टर्स लोग होल्ड करता है। और मैंने देखा है बिजनेस स्टैब्लिश्ड है। अगर उनका अदर्स इनकम देखेंगे तो अदर्स इनकम से ज्यादा उनका बिजनेस आया है। मतलब लेंस कार्ड जो स्पेसिफिक चश्मा है वो से थोड़ा प्रॉफिटेबल कम था, लेकिन बाकी का लेंस कार्ड में मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं उनका जो न्यू टेक पार्ट वो लोग लॉन्च कर रहे हैं वो बहुत ही अच्छा है, और कस्टमर सेटिस्फाइड है मतलब लेंस कार्ड में। अब देखिए, बेसिकली ये तो थोड़ा बात हो गया, हम प्राइस के साथ ही जाएंगे। जिस दिन ये मोटा मोटा 400 के नीचे आ जाएगा ना, खराब हो जाएगा, क्योंकि न्यू लिस्टेड कंपनीज है। और मेरा जो चश्मा सर आप देख रहे हो, ये भी लेंस कार्ट से मैंने लिया है। सो वाह। मैं अलग अलग स्टोर से जाता हूँ, मैं विजिट करता हूँ, देखते रहता हूँ, एक्सप्लोर करता रहता हूँ। और आप देखिए, पर्टिकुलर ऐसे बहुत कम फाउंडर मिलेंगे जो न्यू जनरेशन है, और आपको सोनी टीवी में फाउंडर्स का व्यू दिखाई देता है। तो फाउंडर का जो इंटेलिजेंस है ना, वो आपको दिख जाएगा टीवी में। सो बिजनेस में भी दम है, फाउंडर पे भी दम है, स्टॉक भी चल रहा है, तो बेचने का तो सर कोई आपसे सलाह होगा ही नहीं। सर मेरा लेंसकार्ट से तो नहीं है सर लेकिन आपके जैसा ही है वो कहते हैं ना सर, अलग लेंस से आप अपने लेंस से देखते हैं, कोई अपने लेंस से देखता है। खैर, आपने अपने लेंस से लेंस कार्ट के बारे में बताया है, तो इस तरह से आप ज़रूर फोकस कर सकते हैं। अच्छा, 3-4 नाम और हैं सर, जो कि 6 तारीख को यानी कि परसों जिनके लॉक इन खुलने वाले हैं। इसमें आप देखिए सर, 1 या 2 नाम जो भी आप डिस्कस करना चाहें। इसमें ये लिस्ट आपके सामने है। 4 स्टॉक्स है सर, श्री लोटस, M&B इंजीनियरिंग, लक्ष्मी इंडिया फाइनेंस और डॉक्टर अग्रवाल्स हेल्थ केयर। श्री लोटस, देखिए श्री लोटस का चार्ट भी मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि सेलिंग प्रेशर आ सकता है यहाँ पे, लेकिन बने रहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बने रहिए। 135 का स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस होगा। अब देखिए, जहाँ पे लॉकिंग ओपन हो रहा है, थ्रेट यहाँ पे यही है कि अगर लॉकिंग होने के बाद क्या पता एकदम सडनली ना यहाँ पे एकदम पूरा सेलिंग प्रेशर आ जाए। तो हाँ। इसीलिए वो तो अभी हुआ नहीं है ना। अब होने से हो सकता है, हाई पॉसिबिलिटीज है, इसीलिए एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस जस्ट। बाकी और कौन सा स्टॉक बताया आपने? M&B इंजीनियरिंग है, लक्ष्मी इंडिया ओके, फाइनेंस या डॉक्टर अग्रवाल्स एमएनपी हेल्थ केयर। इंजीनियरिंग को सर मुझे लगता है कि 335 में एक स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए। और लक्ष्मी, और एक को क्या बताया? लक्ष्मी, एक इंडिया सेकेंड। फाइनेंस। लक्ष्मी इंडिया फाइनेंस को मुझे लगता है कि एक बार अवॉइड करना चाहिए। ठीक है। पर्टिकुलर स्टॉक्स ज्यादा अट्रैक्टिव मुझे लग नहीं रहा है।
और फिर एक ही रह गया, वो भी बता दीजिए फिर, डॉक्टर अग्रवाल। डॉक्टर अग्रवाल हेल्थ केयर अभी कितना प्राइस चल रहा है, एक सेकंड मुझे टाइम दीजिए। डॉक्टर अग्रवाल और हेल्थ इशू केयर प्राइस के का ऊपर ही है प्राइस सर। 448 के आसपास सर। 500 के ऊपर मैं ज्यादा कंफर्टेबल रहूंगा, इसमें अभी बाय नहीं करना है, क्योंकि ओवरऑल मार्केट का जो स्मॉल कैप मिड कैप को लेकर सेंटीमेंट है, वो सेंटीमेंट अभी भी खराब है। सेकंड थिंग, लिस्टिंग होने के बाद हमने देखा 560 के आसपास एक दिन गया था, तो 560 जाने के बाद 2-4 दिन सस्टेन नहीं किया, फिर से बहुत टाइम स्पेंड किया है 515 510 के आसपास। अभी 500 के नीचे आना अपने आप में एक नेगेटिव चीज मैं देख रहा हूँ, तो इसीलिए मैं एक बार रहना नहीं चाहता हूँ। सो मुझे लगता है कि एक बार प्रॉफिट बुक करना इंपॉर्टेंट होता है, जो कि बिफोर स्टार्टिंग द शो मैंने एक स्टेटमेंट आपको दिया था कि एक्चुअल में फ्यूचर में क्या होगा, चार्ट से प्राइस एक्शन से पता चल सकता है। तो इसीलिए जो सिग्निफिकेंट सपोर्ट था एक 500 जोन था, 500 के नीचे आना अपने आप में एक थ्रेटन है, तो इसीलिए मुझे लगता है कि आपको भी नहीं रहना चाहिए। अगर कल को जाके 500 के ऊपर सस्टेन करता है तो आप बने रहिए, लेकिन फंडामेंटल उतना अट्रैक्टिव है नहीं। और अगर अगर आपको हेल्थ केयर में ही रहना है तो देयर आर लॉट ऑफ स्टॉक्स, एस्टेब्लिश्ड प्लेयर है, एक कैटेगरी वाला स्टॉक है, न्यू लिस्टेड नहीं है, तो उसमें आप शिफ्ट हो जा सकते हो ना। लिख दो नाम। देखिए मुझे लगता है कि आप अगर हम देखेंगे, आप लुपिन में रहिए, आप फोर्टिस हेल्थ केयर में रहिए। अगर हम हेल्थ केयर में ही सेम देखेंगे तो फोर्टिस हेल्थ केयर बहुत ही प्रोमिनेंट स्टॉक है, आरओआई भी बहुत बढ़िया है। ठीक है, डॉक्टर लाल पैथ लैब भी मुझे बहुत बढ़िया लगता है। ओवरऑल मतलब ये प्रॉपर जो काम डॉक्टर अपना जो है हेल्थ केयर कर रहा है, डॉक्टर अग्रवाल हेल्थ केयर कर रहा है, ऐसा नहीं है कि ओवरऑल एक व्यू मैं आपको बता रहा हूँ। ओवरऑल इस सेक्टर में आपको अगर रहना है, सो आप देखिए डॉक्टर लैब, पैथ लैब एंड पर्टिकुलर फोर्टिस हेल्थ केयर, ऐसे स्टॉक के साथ रहना मैं पसंद करूंगा। ठीक है, ओके, परफेक्ट है। तो हेल्थ केयर में अगर आपको रहना ही है, इन स्टॉक्स को आप ज़्यादा ध्यान दीजिए, बजाय इसके जो न्यूली लिस्टेड नेम है डॉक्टर अग्रवाल। 500 के नीचे जब तक है तब तक आपके पोर्टफोलियो में या फिर आपकी लिस्ट में ये नहीं शामिल होना चाहिए। इस सिप से तो नींद टूटती है, लेकिन केवल जागना नहीं, आगे भी तो बढ़ना है। उसके लिए चाहिए एक और सिप। हर महीने छोटी छोटी रकम के इंस्टॉलमेंट यानी सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान से शुरू कीजिए निवेश। लेकिन पैसे बढ़ाने वाली कौन सी सिप आपके लिए रहेगी अच्छी? म्यूचुअल फंड सिप से जुड़े हर सवाल का जवाब, मेरी सिप मेरा सवाल। सोमवार से शुक्रवार 4 बजे मिलेंगे हम सिर्फ मनी 9 पर। वाह, क्या आईपीओ है!